सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। किसी पर निर्भर नहीं। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो जब तक बोना, जब मैंने कहा प्रभु आज से मैं 10 नहीं मैं 20% बोऊंगा, खुदा कहता है ओके मैं तुझे ये बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की ग्रेस देता हूं। आपने सुना, प्रभु ने यूज किया। ओके अब तुम बड़ी मीटिंग्स करेगा, बार और ऐसी ऑडिटोरियम्स बड़े बड़े मीटिंग्स करेगा। ओके यस प्रभु। और बोने के हिस्से में कार्य किया। प्रभु कहता है ओके अब इंटरनेशनल बड़ी से बड़ी हर कंट्री के डोर तेरे लिए खोलूंगा। समझ पा रहे हो? ग्रेस है, ये ग्रेस है, ऐसे आती। और आप कहते हैं कुछ भी अपने आप नहीं होता। जब आप मन में ठानते हैं, आपके अंदर बीज विश्वास होता है, मैंने किया है आत्मिक जगत में, मेरा काम होगा। इसीलिए परमेश्वर आपके लिए फिर डोर्स खोलता है। तो अगर आपकी लाइफ में बोना नहीं बढ़ा, आप बोई 10% पर खड़े हो 6 महीने से और आप कहते हैं मसा बढ़ जाए सेवकाई में, आप वही ऑफरिंग में खड़े हो, वही थोड़ा बहुत हो के अगर हिलाने वाला नहीं। कई लोग होते, ये भी एक लेवल होता है कि आप दशवांश के अलावा मैं ये छोटा सा ऑफरिंग स्पेशल बोता हूं, मैं अपनी दशवांश के अलावा ये बोता हूं। आपको लगता है खरे बहुत बड़ा बो दिया, और जब कहते प्रभु बता कहां कमी और बढ़ना चाहता हूं, ये क्या है? प्रभु ने कहा ये खेल है, दशवांश तो मेरा ही है, ये छोटा तूने बूढ़ा तुम मुझसे क्या कर रहा है, तू मुझे क्या समझता है, मेरी मसा को मेरी पावर को क्या समझता है तुम? ये इज्जत है उसकी। समझ पा रहे हो? जब कहते नहीं ओ प्रभु अब समझा और बड़ा करूंगा, ओ प्रभु अब इस बढ़ने से टूटना आ रहा है, प्रभु कहता है इसी बढ़ने की तो मैं बात कर रहा था जो अभिषेक को लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु इस बोने से मैं टूटूंगा। प्रभु कहता है यही तो है अभिषेक के लिए मूल्य। कुछ लोग चुनाव करते हैं, आपको पता है प्रभु नहीं चुनाव करता किसको कम ब्लेस करना है किसको ज्यादा। लोग खुद चुनाव करते हैं, फास्टिंग ना रखने से, स्वयं के लिए ना मरने से, प्रार्थना में मन ना लगाने से, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीने से, वचनों को मिनटों पर तोड़ते रहते। आपको नहीं पता दिन भर कितने आप अनाज्ञाकारी करते हैं। कोई बात नहीं कि खुदा कड़ा देखता क्या हो जाना। जब खुदा ले लेता ना कोई चीज फिर पता लगता है, जब ले लेता है फिर आप रोते हो पिटते हो। खुदा वेट करता है वापस लेने में उसे, उस ग्रेस का हाथ उठाने का। हालेलुया। इसीलिए आपको जल्दी सुधर जाना है आज बड़े और बिगेस्ट भेद में। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो? तो अगर आपका बोना नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी बढ़ोतरी नहीं है, आप बिलीव नहीं करते काटने पर। चिन्ह है ये। और अगली बात, अगर आपने खुद नहीं बोया, क्योंकि सेवक भी लोग सुनते हैं, तो आप कभी बोने के ऊपर अधिकार से प्रीच नहीं कर पाओगे। आप फोकी अनाउंसमेंट करेंगे, चर्च की जे जरूरतें हैं सभी बो, सारे नु 500 लाने हैं, सारे हजार पावा पा प्लाट लेने हैं, आपके ऊपर अथॉरिटी पावर नहीं आएगी। आप रोकर बो के पुलपट पर खड़े होंगे, खुदा आप गर्ज के बोलेंगे और लोग अपने उंडेलेंगे। तुम भी ब्लेस, तेरी चर्च भी ब्लेस और आशीषित कलीसिया कहलाएगी। 5वां वर्ड प्रभु बोझ लेने के समय मैंने 4 बताए कि तेरे ऊपर ये चिन्ह होगा। अगर हमारा मसीह आशीषित है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, 5 एकड़ 10 एकड़ ये एकड़ वो एकड़, इसकी दुबई में कोठी है, इसका ये वहां पर प्लॉट है, ये है वो है। समझ पा रहे हो? अरे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तेरा पिता है, तुम वारिस हो उसके। हालेलुया। तो तुम एक आशीषित कलीसिया होगी। 5वां बात प्रभु बोझ संडे लेने में। और जितने पास्टर है आप ऑनलाइन बाद में मीटिंग में ले लेना। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप भी वो संडे में ही शामिल हो। ऑनलाइन संडे फॉरेन के लोग रात को मीटिंग देखेंगे, कोई सुबह मॉर्निंग देखेगा, तो आप उसे देखो। प्रभु बोझ की द्वारा मीटिंग वो लगा के साथ प्रभु बोझ उस वेदों के साथ लोग प्रोफेटिक वर्ड बोलते हुए तुम देखोगे एक ग्रेस। तुम इन 5 बातों में अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो बोने की ग्रेस कैसे आती है? मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। बोने की ग्रेस मांगने से आती है। जब तुम खुद नहीं मांगते, खुदा तेरे मन में बोने की ग्रेस नहीं देगा। तुम 3 महीने 6 महीने बिना बीज बढ़ाए गुजार सकते हो, और बिना मसा के, बिना बढ़ोतरी के, बिना बड़ी गवाहियों के जीते रहोगे। कहेगे कोई साडा था जी एक वीजा नहीं लगता है, तब सीधी वीजा लग बोलते हैं और जी मेरा वीजा लग गया। ये सीधा बोलते मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, वीजे का नाम ही नहीं बीच में। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो ये ग्रेस है खुदावंद की।
तो ये आती है जब आपने कुछ किया होता है, फिर आप टेस्टमनी देते हैं अपने बोने की। आप पहले नहीं बताते, जब आप बोने के रिजल्ट देखते हैं, बढ़ोतरी देखते हैं, फिर आप देखते हैं। हालेलुया। जो मैंने 6वें साल में सेवकाई के 7वें साल में बोया है, 8वें साल में मैं उसके असर देख रहा हूं और 3 साल असर देखूंगा। हालेलुया। इतना उसमें टूटना था, उसे कवर करते करते मुझे साल लग गया। हालेलुया। पर मैं कोई बात नहीं, गति में चल लेंगे, पर उसके बाद स्पीड इतनी आएगी ना, कुछ चीजें रुकी रहेगी चर्च में, बढ़ोतरी के लिए रुकी रहेंगी जो ग्रोथ करती है मिनिस्ट्री की, कोई बात नहीं। पर इस बोने का जब काटने का टाइम आएगा तो मुझे पता है, हालेलुया, आज मैं काट रहा हूं और बहुत कुछ काटने जा रहा हूं। हालेलुया। तो बड़ी मीटिंग में आज एक बड़ा ब्लेस्ड सरमन आपकी लाइफ में, अगर तूने इसे केवल सुनने वाला प्रीच बना दिया और एक इमेज बना के ना रखी, याद रहे आपको, तो ये है बोने की ग्रेस। अनुग्रह मांगने से, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, मुझे प्रेयर की ग्रेस दे, मुझे बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे, मुझे रोजे रखने की ग्रेस दे, मुझे अधिक बोने की ग्रेस दे, मैं बढ़ना चाहता हूं। पर मूर्ख है वह लोग, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं, बढ़ोतरी 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 बढ़ोतरी। अनुग्रह मांगे जिससे बढ़ोतरी होगी, उसे करें, फिर बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया। क्योंकि विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। विश्वास बोलने से नहीं, विश्वास कर्म करने से आता है। लहू बहने वाली औरत ने सुना, आप इस प्रीच को सुन रहे हैं, सुन के उसने मन में कहा, यदि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपको भी कहना है, इस वचन को फॉलो करूंगा तो मेरी लाइफ में भी ये आशीषें आएंगी। उसके बाद उसने केवल बोल के चुप नहीं होगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। उसने जाके वस्त्र को छुआ। आपने केवल यहां पर बोल के नहीं जाना, मैं जाके ऐसा करूंगा, करके दिखाना है पूरा हफ्ता। हालेलुया। और फिर वो छुआ तो वो क्या हो गई, उसने जिस बात के लिए उसे छुआ, जो उसका विषय था, वो उसने पा लिया। हालेलुया। इसलिए बोना, प्रार्थना, उपवास आपके उस विषय को पा लेता है। तो आपको ग्रेस मांगनी है। बहुत समय ऐसे हुए, पहले मेरा बोना नहीं आया कभी भी। मैंने पहले रो रो के ग्रेस मांगी, प्रभु मैं बीज बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा नहीं पा रहा हूं, प्रभु मैं फास्टिंग रखना चाहता हूं, मेरी छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरी फास्टिंग इतनी तारीख को पूरे हो जाएंगे, प्रभु मुझे उस 21 तारीख को ही अगली फास्टिंग की ग्रेस चाहिए। समझ पा रहे हो? मुझे उसी तारीख में आगे बढ़ने की ग्रेस चाहिए, आगे फिर से चाहिए फास्टिंग की। मेरा इतना बोने का समर्पण पूरा होने वाला है प्रभु, उसके बाद मुझे फिर से चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीजें अगर तुमने अपने बल से करनी होती, तुम 8 घंटे रोज प्रार्थना कर लेते। अगर तुमने अपने बल से फास्टिंग करना होता तो रोज कर पा लेते। क्या मुश्किल है, बैठना ही। ये अपने बल बोना अपने बस की बात नहीं। जब तक आत्मा में टच ना पहुंचे वचन के द्वारा, विश्वास ना पैदा हो, तब तक ये कर्म विश्वास का तुम नहीं कर पाते। जब तक बोने का फेथ ना हो, जब तक तुझे लगता है पास्टर जी मांग रहे हैं, लगता है चर्च मांग रही है, जब तक आपकी सोच ये होती है, आप प्रीच को एक अलग थिंकिंग से सोचते हैं। अगर मैं आपको बोलूं पास्टर तू इतना बो, प्रभु तुझे इतना ब्लेस करेगा, आपको लग रहा है शायद मांग रहा है। चाहकर भी मैं आपको सीक्रेट नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ फेथफुल लोगों को बता पाऊंगा, क्योंकि आप उससे शारीरिक रूप में लेंगे। जब तक आपका स्टैंडर्ड नहीं है, आपको इस लेवल के कभी वर्ड नहीं मिलेंगे। आपके अपने अगुए के साथ फेथफुलनेस, ईमानदारी नहीं है, आपको इस लेवल तक कभी वर्ड नहीं मिलेंगे जो मैं आपको सीधा बोल सकूं, जिसमें मुझे पता है ये करना है तो करना है, इसमें तेरी बढ़ोतरी है तो है। अपने आप उस लेवल पर रखो, मेंटरशिप में उस लेवल के मेंबरशिप बनो चर्च के। तो कईयों ने तो मेंबरशिप फॉर्म ही नहीं भरा। अगर आप चर्च के मेंबरशिप नहीं है तो आप मेंटरशिप में क्या अगुवाही लेंगे, कैसे वो चीजें फॉलो करेंगी आपको। हालेलुया। आपका हर एक को मेंबरशिप फॉर्म भरा होना चाहिए, चाहे आपने बपतिस्मा लिया नहीं लिया, आपको मेंबरशिप फॉर्म रेगुलर, आपको फॉलोअर है, रेगुलर ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन फॉलोअर है, ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म भरा हो, चर्च में आते हैं, आपका मेंबरशिप फॉर्म भरा हो। फिर हमें पता है ये इस चर्च के बेटे बेटियां हैं, खुदावन। फिर हम यहाँ पे प्रे करते हैं, खुदावन जितने लोग इस चर्च की के साथ जुड़े हुए पूरी रीति से, यह प्रेयर हमारी उसके जीवन में काम करे, ये बच्चे जने, इनके काम बने, इनके रास्ते खुले। फिर वो प्रेयर लगती है। जब आप विजिटर होते हैं, आज यहाँ कल वहां, आज वहां, परसों यहाँ वहां, वो उत्थे भी जाके देखना, वो तू कितने कितने जाएंदा, मैं इतने जाएंदा, इतने जाएंदा, इतने जाएंदा, बस और रह गया। आपके पास ये स्टोरी होती है। अलीशा कहता है, अलीशा के सेवक कह रहे हैं, तुझे पता तुझे पता तुझे पता, मैं इतने जाए उत्थे लेहन कराया, ओ बड़ी चर्च उत्थे जाए उत्थे जाए उत्थे जाए। कहता तुम चुप रहो, मुझे पता मेरा एक ही बस स्टॉप है, अलीशा एलिया। अलीशा कहता है एलिया तुम चुप रहो, एलिया। एलिया कहता है ओके तुम यहीं रुक जा, मैं आगे जा रहा हूं। अलीशा कहता है नो 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 नो, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तू ही तेरे जाना है। कहता चल आ जा। फिर एलिया ने तो बोल दिया था रुक जा, कहता नहीं रुकूंगा, तेरे साथ जाना है, क्योंकि मेरा और कोई नहीं है तेरे बिना, तेरी सेवा करनी है, तेरे साथ चलना है।
एंड में भी वो हकदार हुआ कहने का, जो तेरे ऊपर मसा उसका दुगना भाग चाहिए। दुगना भाग आया। एलिया नदी पार करके गया था चमत्कार के रूप में, एलीशा नदी पार करके वापस निकल गया। हालेलुया। समझ पा रहे हो? क्योंकि उसने दुगना पा लिया था। तो इसीलिए आपको इस भेद को समझ लेना है। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप अद्भुत रीति से इस बात को सीख चुके हो और इसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। तोड़ने वाला बोना। तो इसलिए अगर ये आप इनमें कर्म ना करें, व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में आपने सीखा था कर्म करना विश्वास के, तो आपको जैसे प्रभु मुझे ये ग्रेस चाहिए, सभी बड़ी मीटिंग में जो मैंने प्रीच सुना, आप देखेंगे बढ़ोतरी सचमुच आपको फॉलो करके ही रहेगी। मैंने कहा ये बढ़ोतरी का महीना है, तुम जितना मर्जी भाग लो, बस सरमन सुनना, तुम बढ़ोतरी करके रहोगे इसे फॉलो करके। हालेलुया। चौथी ग्रेस है वचन। तो विश्वास से चौथी ग्रेस है, मतलब मैं फेथ कह सकता हूं, जब वचन कह सकते हैं, मैं विश्वास कह सकता हूं। विश्वास तो प्राप्त करने वाला विश्वास की ग्रेस, क्या आप चल रहे हैं उसमें जिसमें आप सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं? प्राप्त करने वाली विश्वास की ग्रेस, क्या आप टेस्टमनी प्राप्त कर रहे हैं अपने लिए? आप गटी में नहीं है तो प्राप्त करने वाले विश्वास की ग्रेस दे प्रभु, मुझे विश्वास का योद्धा बना, मुझे विश्वास में चलने वाला व्यक्ति बना कि मैं रोज प्राप्त करूं विश्वास से। हो सकता है आपका बच्चा अविश्वास बोले, आपका हस्बैंड अविश्वास बोले, आपकी पत्नी रोज विश्वास को बोलते हुए प्राप्त कर रही, तो आपको ऐसे विश्वास से बोलने वाला बनना है। हालेलुया। तो अगर रोज आप वचनों को, बाइबल को पढ़ नहीं रहे तो तुम विश्वास बिना रोज परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हो। अगर तुम रोज वचनों को, विश्वास पढ़ने से और सुनने से आता है, अगर तुम सुन नहीं रहे तो तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। मान लो आज कई लोग इस क्रियाओं को ग्रेस मांगेंगे और करेंगे, इसमें सफल भी होंगे। कैसे आया आपके अंदर ये करने का विश्वास? आपने मुझसे सुना। अगर आज का प्रचार आप ना सुनते तो क्या इन चीजों पे आप चल पाते, इसमें करने की ग्रेस पा पाते? तो विश्वास सुनने से आता है। तो इसीलिए अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे, परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ नहीं रहे, पढ़ने से विश्वास आता है, सुनने से आता है। और अगर मैं सुनने और पढ़ने में अंतर की बात करूं, जब आप वचन के बारे में सुनते हैं तो आपके अंदर पढ़ने का मन भी आता है, नहीं तो आप बाइबल खोलते नहीं है घर में। सुनने से आपको वचन पढ़ने का मन भी आता है, और पढ़ने के बाद आपको जब कुछ प्रश्न आते हैं, आपको नहीं समझ आती कुछ बातें, तो फिर आप प्रचारक को ढूंढते हैं कि उसके द्वारा खुदा वेद को आपके ऊपर प्रकट करे। फिर आपके अंदर सुनने का मन भी आता है। जो बाइबल कम पढ़ते हैं वो अपने मेंटर को हमेशा कम सुनते हैं। जो मेंटर को कम सुनते हैं वो हमेशा आपको बाइबल को कम पढ़ते हुए मिलेंगे। यह चिन्ह होगा। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, क्योंकि वचन पढ़ने से, अगर रोज बाइबल को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अविश्वास में आप जी रहे हैं, जो प्रभु को रोज अप्रसन्न कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्राप्त करने वाले विश्वास रोज सुनने से आता है, कभी कभार सुनने से नहीं, रोज सुनते रहने से। जैसे आप सुनते रहते, मतलब ऑडियो बाइबल लगा लो, नीति वचन लगा लो, प्रेरितों के काम को लगा लो, सुनते जाओ। काम पे जा रहे एक प्रीच लगा लो, गाड़ी पे जा रहे एक प्रीच लगा लो, कानों में कुछ ना कुछ जा रहा है, तेरा सारा दिन ब्लेस्ड गुजरेगा। क्योंकि तेरे अंदर विश्वास, एक इमेज रहेगी, तेरी सोच नकारात्मक नहीं रहेगी, तेरा ध्यान वचनों पर रहेगा, विश्वास पर रहेगा। क्योंकि तुम काम पर जाते हुए वचन सुनते जा रहे हो, और चर्च में आ रहे हो, तुम गाड़ी में ऐसे सोए सोए नहीं आ रहे, तुम एक प्रचार सुनते चर्च में अपने समय को सही उपयोग करते आ रहे। प्रचार को सुनो, ज्यादातर सॉन्ग सुनने से ज्यादा प्रचार को सुनो, वो तेरे फेथ को बढ़ाएगा। अगर सॉन्ग नहीं कुछ कर रहा है, कई बार आत्मा कह रहा है सॉन्ग सुन, ये सॉन्ग नया है, लगा इसे, आत्मा से तू भरेगा, ये लफ्जों को बोल मेरे लिए। पर ज्यादातर आप वचनों को सुने, सॉन्ग की जगह वचनों को लगाएं। घर में रोज आप लगा रहे हो ना टेप पर, ज्यादा वचनों को लगाओ। कानों में जाएंगे, आप फेथ में रहेंगे और प्रतिदिन आप प्रसन्न करते रहेंगे। जब आपके विश्वास के उल्ट कोई बात आएगी, आपने वचन ताजा ताजा सुना होगा, वो आपके अंदर इमेज बनी रहेगी और आप जीत हासिल करेंगे उस हिस्से पर। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है, क्योंकि प्राप्त करने वाला विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। जो पूरे फेथफुल होंगे उनके अंदर, तो इसी तरह आपको इस बात को समझना है, इस रीति से इस बात को अपनाना है अपने अंदर। क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से आता है, तो आपको सुनना है। सुनने के बाद आपको करने की बात, उसके प्रति आपको करने का विश्वास आता है। हालेलुया। तो इसीलिए जैसे आपने आज वचन के द्वारा सीखा, तो ये है वचन को सुनते रहना, उसके प्रति अपने अंदर विश्वास को प्राप्त करना। वचन सुन के एक तस्वीर अपने अंदर प्राप्त करना, जो वचन आपके अंदर बनाता है। तस्वीर कौन बनाता है? वचन।
जैसे आज आपके अंदर एक हीलिंग की, आज एक आत्मिक बढ़ोतरी की तस्वीर दिएगी। किसने बनाई? ये प्रभु के वचन ने। हालेलुया। वचन एक तस्वीर बनाता है, फिर उसे मन में रखकर उसे मुंह से बोलना शुरू करे। उस तस्वीर को रख के उसे मुंह से रोज बोलना शुरू करे और उसके अनुसार काम करना शुरू करे। सब बोले आमेन। तो लास्ट बात है, 5वीं बात, अपने अधिकार का प्रयोग करना। अपने अधिकार का प्रयोग करना। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शैतान की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इसका मतलब अगर आप अधिकारों को उपयोग नहीं कर रहे हैं मसीह में, आपके पास अथॉरिटी की प्रेयर है, अधिकार से प्रेयर है करने की, अगर आप अधिकार नहीं प्राप्त यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी हानि होगी। रोज की प्रतिदिन अविश्वास के कारण, शैतान के द्वारा, नकारात्मक सोचों के द्वारा, शारीरिक विचारों के द्वारा, शैतानी आवाजों के द्वारा। उसने कहा अगर तुम अधिकारों को उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी हानि होगी, पर अगर तुम अधिकारों को उपयोग करोगे जो मैंने तुझे दी है, तो किसी भी बात से तुम्हारी को हानि ना होगी। आज नॉर्मल एक विश्वासी बैड न्यूज सुनता है, मेरी इस चीज में हानि होगी, मेरी इस चीज में हानि होगी, मेरी इस चीज में, परिवार में, फैमिली में, इसको उसको, पैसे में, ये वो, जॉब में, बिजनेस में, काम में, सेवा में, ये चीज टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, ये आत्मिक जीवन में हो गया, ये गिर गया, वो गिर गया, ये लड़ाई होगी, ये कुछ ना कुछ हानि होती है। उसने कहा अधिकारों को उपयोग नहीं करोगे तो हानि होगी। तो अगर आप हानि होना नहीं देना चाहते तो रोज मुंह खोलो, अधिकार की फायर प्रेयर करो। ये रुकनी नहीं चाहिए चीजें आपके जीवन में, तुम्हें कोई चीज से हानि नहीं होगी। हालेलुया। उसने कहा जब यीशु मसीह के पास तूफान आए, यीशु मसीह ने क्या किया? उसे डांटा। उसने कहा तूफान से तुम्हारी कोई हानि ना होगी। यीशु ने अपने अथॉरिटी को उपयोग किया और चेलों को सिखाया कि तुम्हें अधिकार को उपयोग करना है। हालेलुया। विश्वास बढ़ने से तुम कहते तूफानों से बात करोगे, तो जब तुम विश्वास में बढ़ते हो तो तुम फिर अपने तूफानों से बात कर पाते हो, अथॉरिटी को उपयोग कर पाते हो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को अपनाना है। जो विश्वास किया आपने उसे प्राप्त करना है, जो सुना है उसे मुंह पर लाना है और उसके अनुसार कर्म करना है। हालेलुया। तो कितनी बातें आपने सीखी? प्रार्थना सबसे पहले, इसे अपने अंदर इमेज बना के जाओ कि आपको जवानी याद रहे कि अगर अनआज्ञाकारी करके और शरीर के आगे घुटने टेक के तुम प्रार्थना में आए हो तो तुम प्रार्थना करने वाला अनुग्रह और मन नहीं प्राप्त करोगे। दूसरी बात, उपवास ना रखना मतलब कि तुम अपने ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उपवास ना रखना मतलब कि तुम परमेश्वर से ना ही तो दया चाहते हो, ना ही उस विषय के लिए अनुग्रह चाहते हो, ना ही तुम परमेश्वर की ओर से ग्रेस चाहते हो। उपवास ना रखना मतलब कि तुम उस विषय में सीरियस नहीं हो। यह है फास्टिंग। तो तीसरा आपके लिए था बोना। अगर तुम बोने को नहीं बढ़ा रहे तो भूल जाओ कि तुम कर्मों के बिना बढ़ोतरी को प्राप्त करोगे। हालेलुया। अगर तुम बो चुके हो ऑलरेडी, गॉड ब्लेस यू। पर अगर मुझे पता कलीसिया बोने वाली है, आपने सबसे अधिक बोया है, आपको कोई बोने में हरा नहीं सकता, कोई नहीं। हालेलुया। आपने बोया, पर कोई भी रह ना जाए, मैं वो बात कर रहा हूं, कोई रह ना गया हो। अगर तुम बोने में रह गए, तुम बढ़ोतरी के लिए बिलीव नहीं कर रहे। हालेलुया। तो जब तक तुम बड़ा बोने को बड़ा नहीं करोगे, मरने वाला, तब तक बड़ी बढ़ोतरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती वचन के अनुसार। हालेलुया। कर्मों के बिना, क्योंकि विश्वास का अंगीकार मूर्ता है। हालेलुया। और उसके बाद अगला पॉइंट आपने सीखा था वचन, कि अगर आप बाइबल पढ़ने से और सुनने से आपके अंदर विश्वास आता है, उस विश्वास से आप रोज प्रभु को प्रसन्न कर पाते हैं। नहीं तो बाइबल पढ़े बिना रोज पता नहीं कितनी बार आप प्रभु को अप्रसन्न कर रहे हैं, अपने अविश्वास दिखाने के कारण, नकारात्मक सोचों में चलने के कारण, नकारात्मक मुंह से बोलने के कारण, चिंता और तनाव में रहने के कारण, वचन के खिलाफ जीवन जीने के कारण, कितना आप अविश्वास के कारण आप लोन लेते जा रहे हो, आप मांगते जा रहे हो, प्रभु के वचनों के आप उल्ट जीते जा रहे हो, क्योंकि वचन नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं सुन रहे। तो आपको नहीं पता होता, आप अविश्वास के कारण अप्रसन्न करते हैं उसे। तो अगला लास्ट वचन, आप अधिकार, कि अगर अधिकारों को तुम उपयोग नहीं करोगे तुम्हारी हानि होगी। अगर अधिकारों को उपयोग तुम कर रहे हो तो लिखे किसी वस्तु से प्रतिदिन के जीवन में, हफ्ते में, महीने में, सालों में कोई हानि नहीं होगी तेरी, कोई बैड न्यूज नहीं। आपको यह घोषणा करना है कि कोई बैड न्यूज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं।